हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल नेकलाइन सिखा रही हूँ जो कि मैंने कैमरिक क्लॉथ के ऊपर बनाई है। और इसको बनाने के लिए मैंने फ्री हैंड से डिज़ाइन बनाया है। जब ये पूरा बन जाएगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप फ्री हैंड से नहीं बना सकते। तो मैंने एक मार्किंग चॉक लिया। सबसे पहले मैंने नेकलाइन को डिमार्केट किया। तो ये देखें, मैंने यहाँ पे मार्किंग चॉक से पहले नेकलाइन बना ली। ये रफ नेकलाइन है। आप टेलर से, अगर आपको खुद नहीं पता चलता तो आप टेलर से पहले मार्क करवा लें। फिर मैंने इसी मार्किंग चौक के साथ यहाँ पे फ्लावर्स का इम्प्रेशन बना लिया। ये देखें, ऐसे 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 ऐसे, यूं। तो सारा डिज़ाइन मैंने पहले इसी तरीके से इसके ऊपर बना लिया। ये नेकलाइन के नीचे तक मैंने इसको यहाँ तक बनाया है। और उसके बाद मैंने पेन लिया और पेन के साथ इसको डायरेक्टली यहाँ पे ही पेटल्स बना ली। थोड़ी बहुत अगर मेरे को मार्किंग चौक के साथ ठीक से पेटल्स नहीं बनी तो उसको मैंने पेन के साथ करेक्ट कर लिया। तो बस इसी तरीके से मैंने ये फ्री हैंड के साथ सबसे पहले यूं फ्लावर्स और पेटल्स जो हैं वो नेकलाइन के एक आर्म होल से शुरू करते हुए, ये यहाँ पे आर्म होल है, ये देखिए, ये रफ मैंने आइडिया सा लगाया हुआ है। और उसके बाद यहाँ आर्म होल से ये फ्लावर शुरू किया और फिर यूं बनाते बनाते इसको ये ऊपर तक ले गई और ये नीचे की तरफ नेकलाइन के यहाँ से बनाते हुए मैंने इसको बिल्कुल नेकलाइन की साइड में ले जाते हुए यहाँ पे फिनिश किया। ड्राइंग बहुत सिंपल है। अगर आपको फ्री हैंड से बनाना आता है तो इससे इजी ड्राइंग नहीं हो सकती। तो ये देखें, ये कैमरिक क्लॉथ है। इसकी वीविंग जो है वो लूज होती है और ये कॉटन की कुर्तीज़ या शर्ट्स बनाने के काम आता है। मैं ये इसके ऊपर कांथा वर्क से इसको वर्क कर रही हूँ। वर्क करने के लिए मैंने एंकर के थ्रेड्स का इस्तेमाल करना है। मैंने डिफरेंट शेड्स ले लिए हैं और इनकी मैं 6 स्ट्रैंड से वर्क करूँगी। वर्क करने के लिए मैं नीडल नंबर 6 लूँगी और इसके दूसरी तरफ गांठ लगा लूँगी। मैंने कुछ वर्क आपके लिए करके रखा है जिसे मैं साथ के साथ आपको दिखाऊंगी भी कि मैंने किस तरीके से किया है। कांथा वर्क सबको करना आता है। रनिंग स्टिच है, सिंपली आपने आउटलाइनिंग करने के बाद उसके बीच में फिलिंग करनी है। फिलिंग मैंने कहीं पे तो ये देखें, ये पेटल्स के साथ साथ ऐसे की है, कहीं पे मैंने इनको स्ट्रेट स्टिच के साथ भी की है। ये देखें, जैसे ये पेटल्स हैं इनको मैंने ऐसे घुमाकर ही यूं वर्क किया है। तो ये देखें, जैसे ये हमारी लीव्स का वर्क है तो इसको मैं ये फॉन्ट शेड के साथ बनाऊंगी। तो रनिंग स्टिच करते हुए हमने बेस से शुरू करना है और यूं लाइन के साथ साथ वर्क करते जाना है। अगर एक बार आपका डिज़ाइन बन जाता है तो वर्क करना बहुत ही इजी है। जो नए एम्ब्रॉयडरी सीख रहे हैं, बिगनर्स हैं, उनके लिए ये वाली एम्ब्रॉयडरी सबसे इजी और सबसे सुंदर बनने वाली एम्ब्रॉयडरी है। इससे आप अपने कुर्तीज़ पे, बेडशीट्स पे, पिलो कवर्स पे, कुशन्स पे, कहीं पे भी वर्क कर सकते हैं। आप जितना भी हैवी वर्क करना चाहें कर सकते हैं। इवन आप अपने साड़ीज़ के ऊपर भी यूं फ्री स्टाइल के साथ एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। यहाँ इसको फिनिश किया तो नेक्स्ट पेटल शुरू हो गई। ये देखिए।
अब मैं इसके बीच में ग्रीन थ्रेड के साथ फिलिंग करूँगी। बस इसी तरीके से ही पूरे मोटिव को हमने फिल करना है। तो ये देखिए हमारे लीव्स का वर्क हो गया। उसके बाद हम फ्लावर्स भी इसी तरीके से ही बना रहे हैं, तो मैं एक फ्लावर भी आपको बना के दिखाऊंगी। अब देखिए जैसे ये फ्लावर है, इसको हम येलो कलर के साथ सबसे पहले आउटलाइनिंग करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये पेटल्स हमारी बहुत छोटी हैं, तो हम इसमें कांथा वर्क नहीं करेंगे, स्ट्रेट स्टिचेस के साथ इसमें शेडिंग करेंगे। ये देखिए यूं सेंटर में एक बड़ा स्टिच और साइड में छोटे स्टिचेस। तो ये देखिए इस तरीके से भी ये फ्लावर्स बहुत ही सुंदर बनते हैं। अब देखिए ये जो फ्लावर्स हैं इनको हम कांथा वर्क के साथ ही फिल करने वाले हैं। तो हम बिल्कुल इस लाइन के साथ साथ सबसे पहले यूं रनिंग स्टिच करेंगे। बस इसी तरीके से हम ये सारी पेटल्स फिल कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स हमने ये फ्लावर काफ़ी बना लिए हैं। अब इनके सेंटर में भी हम कांथा वर्क के साथ ही फिलिंग कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से वर्क करने से हमारा कितना अच्छा मोटिव बनता है और बहुत इजी भी है। ये बहुत ही फास्ट बनने वाली एम्ब्रॉयडरी है। तो ये देखें हमने इसको कांथा वर्क के साथ ही फिल कर लिया। तो देखिए फ्रेंड्स हमने किस तरीके से कांथा वर्क के फ्लावर्स और लीव्स को बनाकर अपने मोटिव को एक ब्यूटीफुल सी लुक दी है। तो इस तरीके से आप अपने ब्यूटीफुल से मोटिव बना सकते हैं जो कि बहुत ही इजी और फास्ट बनने वाले होते हैं। तो इस तरीके की नेकलाइन आप अपनी किसी भी कुर्ती पे बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।